न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। पीएम मोदी और सीएम फडणवीस के खिलाफ 420 के तहत मामला दर्ज की मांग। एमयू को लेकर संक्षिप्त जानकारी, विजय वडेट्टीवार का बयान। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पीएम मोदी और सीएम फडणवीस के खिलाफ 420 के तहत मामला दर्ज की मांग। कृषि उपज के दाम बढ़ाने और पूर्ण कर्ज मुक्ति का विवाद पूरा नहीं करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज करने की मांग को लेकर लातूर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया। आपको बता दें कि चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि वह किसानों का कर्ज माफ करेगी और सोयाबीन की उपज का 6000 का मूल्य देगी, लेकिन अब कह रही है कि वह विवाद पूरा नहीं कर सकती। इसलिए किसानों को धोखा देने और चुनाव में जोखिम उठाकर वोट लेने का झूठा वादा करने के आरोप में 420 के तहत अपराध दर्ज करने की मांग की जा रही है। कृषि उपज के दाम बढ़ाने और पूर्ण कर्ज मुक्ति का विवाद पूरा नहीं करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज करने की मांग को लेकर लातूर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया। आपको बता दें कि चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि वह किसानों का कर्ज माफ करेगी और सोयाबीन की उपज का 6000 का मूल्य देगी, लेकिन अब कह रही है कि वह विवाद पूरा नहीं कर सकती। इसलिए किसानों को धोखा देने और चुनाव में जोखिम उठाकर वोट लेने का झूठा वादा करने के आरोप में 420 के तहत अपराध दर्ज करने की मांग की जा रही है। देखिए, अभी जो इलेक्शन हुए लोकसभा और विधानसभा के, तो इसमें लोकसभा के इलेक्शन में भी और विधानसभा के इलेक्शन में भी मोदी सरकार ने किसानों के सोयाबीन को 6000 देने की बात कही थी और देश के पंतप्रधान है, और किसानों का सोयाबीन 3500 से 3000 से मार्केट में ले लिया गया। मतलब यहाँ पर किसानों के साथ धोखाधड़ी हो गई। दूसरी बात, महाराष्ट्र में जो मिनिस्टर है, कृषि के मिनिस्टर है माणिकराव कोकाटे साहब, ये तो किसानों के बारे में हद हो गई बोलने की इनकी। ये कह रहे हैं कि हम जब किसानों को कर्ज माफी देते हैं, कर्ज मुक्ति देते हैं, तो किसान अपनी बेटियों के शादियों में खर्च करता है, किसान फजूल खर्चा करता है। अरे वाह, क्या बोल रहे हैं महाराष्ट्र के कृषि मंत्री। और यहाँ तक के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि किसानों 28 तारीख को हम ऐलान कर रहे हैं, 31 तारीख के मार्च तक पूरा पैसा भर दो। और हद हो गई कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की अब आयपत नहीं है पैसा भरने की। हम अजित दादा जो बोल रहे हैं उसकी तायद करते हैं और हम कर्ज माफी नहीं देंगे। अरे तुमने जाहिरनामा में बोल दिया था इस इलेक्शन में कि किसानों का 7/12 कोरा करेंगे, इसलिए तुम दोनों ने भी किसानों के साथ धोखाधड़ी की है। और इसीलिए हम किसानों की ओर से, हमारे क्रांतिकारी शेतकरी संगठन की ओर से आप दोनों पर भी 420 का गुना दाखिल करने के लिए हम एसपी साहब को निवेदन दे रहे हैं। इस आंदोलन की शुरुआत हम लातूर से कर रहे हैं और जब तक किसानों को इंसाफ नहीं मिलेगा ये लड़ाई अब नहीं रुकेगी। तो आज जो आए हैं इनके ये ऐसे बोलने के लिए तो यहाँ पर आए हैं, और 420 का गुना दाखिल करो बोलकर जब बोल रहे हैं हम किसान के, पंतप्रधान मोदी जी ने खुद कहा है, पाशा पटेल तो और बात है, मोदी ने कहा है कि 6000 तुमको किसानों को सोयाबीन का भाव देंगे, और मोदी ने 3000 से लिया। मतलब हम किसको कहेंगे, पाशा पटेल को क्यों कहेंगे, मोदी जी से कहेंगे। हमारा सीधा सवाल मोदी जी पर है। और महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। इन्होंने कहा था कि जैसे हमारी सत्ता आएगी हम किसानों का 7/12 कोरा कर देंगे, और आज कहते हैं कि हम नहीं दे सकते किसानों तुम्हारा 7/12। अरे हम कह रहे हैं हमने तुमको वोट दिया है और तुमने मांगा था वोट, और हमने कर्ज मुक्ति के बिना पर तुमको वोट दिया है। अब तुम कर्ज माफी इनकार करते हो तो हमारे वोट भी हमें वापस दीजिए और अपनी सत्ता छोड़ दीजिए, वरना अब ये लड़ाई यहाँ नहीं रुकेगी। दिन ब दिन इसको हम तेज करेंगे। पूरे महाराष्ट्र का किसान अब जाग गया है। जब तक तुम कर्ज माफी नहीं करोगे हम ये लड़ाई अब नहीं रुकने देंगे। किसानों को जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक इसको हम लेकर आगे चलेंगे। सरकारवर 420 शेतकऱ्याला फसवणारा सरकारला
अगली खबर एमओयू को लेकर संक्षिप्त जानकारी। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा इंडियन ग्लोबल फोरम में किए गए महत्वपूर्ण एमओयू को लेकर संक्षिप्त जानकारी दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि यूनिलीवर के मैग्नम नामक आइसक्रीम बिजनेस को जो दुनिया की बड़ी जीसीसी है उसे पुणे में स्थानांतरित किए जाने का फैसला लिया गया है, जिससे इसे एमओयू से पुणे को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा इंडियन ग्लोबल फोरम में किए गए महत्वपूर्ण एमओयू को लेकर संक्षिप्त जानकारी दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि यूनिलीवर के मैग्नम नामक आइसक्रीम बिजनेस को जो दुनिया की बड़ी जीसीसी है उसे पुणे में स्थानांतरित किए जाने का फैसला लिया गया है, जिससे इसे एमओयू से पुणे को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा। आज इंडिया ग्लोबल फोरम मध्ये काही महत्त्वाचे एमओयूज आपण केलेले आहेत। त्याच्यामध्ये युनिलिव्हरचा जो ग्रुप आहे त्याचा जो आईस्क्रीम बिझनेस आहे मॅग्नम, त्याचं जगातलं त्यांचं सगळ्यात मोठं जे जीसीसी आहे ते पुण्याला लोकेट करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला। त्याबद्दल त्यांनी आपल्याशी करार केलेला आहे। त्यामुळे जीसीसी इकोसिस्टम मध्ये पुण्याला एक महत्त्वाचं स्थान या एमओयू मुळे मिळणार आहे। यासोबत आपण एमएमआरडीएच्या माध्यमातून जे वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स हातामध्ये घेतलेले आहेत त्याच्या फंडिंग टाइपचे आपण आज एमओयू केले। 4,07,000 कोटी रुपयाचं फंडिंग हे एमएमआरडीएच्या प्रोजेक्ट्स करता आज उपलब्ध झालेलं आहे। याच्यामुळे आपल्या सरकारने जे काही एमएमआरडीएच्या अंतर्गत मेजर सगळे प्रोजेक्ट घेतलेले आहेत याला आता कुठेही फंडिंगची कमतरता राहणार नाही। ते मेट्रोचे असो, पाण्याचे असो, रस्त्यांचे असो, टनेल्सचे असो, या सगळ्या प्रोजेक्ट करता आता फंडिंग आपल्याला उपलब्ध झालेलं आहे। त्यामुळे हा जो काही मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन आहे ज्याला आपण भविष्यामध्ये 1.5 ट्रिलियन इकॉनॉमी तयार करतो आहोत त्याकरता खूप मोठा फायदा आजच्या या एमओयू मुळे या ठिकाणी होणार आहे। CNC, a lot of Indian companies have showed their interest in MMRDA. What kind of projects are we looking at, and which companies are these, and what is the outcome we are expecting? देखिए, आज हमने 5 एमओयू साइन किए हैं। इसमें से एक महत्वपूर्ण है जो यूनिलीवर, एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, इनका जो आइसक्रीम बिजनेस है उसका जीसीसी जो उनका दुनिया का उनके लिए सबसे बड़ा जीसीसी है वो पुणे में लोकेट करने का उन्होंने निर्णय किया हुआ है। और पुणे में हमारे साथ उन्होंने इसका आज एमओयू भी किया और इसके आने से जीसीसी की जो इकोसिस्टम है उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट पुणे के अंदर मिलने वाला है। इसके अलावा हमने जो हमारे भारतीय फंड्स है उनके साथ एक एमओयू किया है जिसमें ये हमारे सारे भारतीय फंड्स 4,07,000 करोड़ रुपया एमएमआरडीए को दे रहे हैं। एमएमआरडीए के जो प्रोजेक्ट्स है, चाहे फिर वो रोड्स के प्रोजेक्ट्स हो, टनल्स के प्रोजेक्ट्स हो, पीने के पानी के प्रोजेक्ट्स हो, हाईवेज के प्रोजेक्ट्स हो, कोस्टल रोड जैसे प्रोजेक्ट्स हो या फ्लाईओवर जैसे प्रोजेक्ट हो, सारे के सारे उनके जो प्रोजेक्ट्स है उन प्रोजेक्ट्स के लिए 4 लाख और मेट्रो के प्रोजेक्ट्स इसके लिए 4,07,000 करोड़ का आज फंडिंग टाइप हुआ है। तो जो नीति आयोग के साथ हम लोगों ने एमएमआर रीजन को 1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का एक रोड मैप तैयार किया है, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट हमको करनी है उस इन्वेस्टमेंट का टाइप हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं हिस्टोरिकल इस प्रकार का टाइप हमने किया है। मुझे ऐसा लगता है कि रिकवरी बढ़ती दिखेगी, क्योंकि अब हम लोग टैरिफ का जिस समय अवलोकन कर रहे हैं, महाराष्ट्र की दृष्टि से भी कर रहे हैं, तो कुछ क्षेत्रों में वो टैरिफ हमें हिट करेंगे, लेकिन ओवरऑल इन टैरिफ के कारण एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हमारे लिए तैयार हो रही है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम लोग असेस करके उस दिशा में आगे बढ़े। और मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर हम इसका इफेक्ट देखें तो मॉडरेट इफेक्ट होगा, ऐसा इनिशियली तो हमको लग रहा है, इसीलिए मार्केट धीरे धीरे सुधर रहे हैं। देखिए, इसमें जो जीसीसी है, जीसीसी में तो अच्छा रोजगार निर्माण होगा और बाकी जो 4 एमओयू है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के फंडिंग के एमओयू,
तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जब पैसा लगता है तो उससे सबसे ज्यादा रोजगार तैयार होता है, तो बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्माण होगा. सीएम सर एमएमआरडीए संदर्भात प्रधानमंत्री मोदी करारामध्ये सगळ्यात मोठी कंपनी म्हणजे सगळ्यात चांगल्या प्रोजेक्टला कोणत्या फायदा होणार आहे? नाही, याच्यामध्ये सगळे आपले इंडियन फंडर्स आहेत. हुडकोने 1.5 लाख कोटी रुपये दिलेले आहेत, आरईसीने दिलेले आहेत, पीएफसीने दिलेले आहेत, या सगळ्यांनी दिलेले आहेत. त्याच्यामुळे आता एमएमआर रिजन मधले जेवढे आपले प्रोजेक्ट आहे, मग ते मेट्रोचे असो, ते टनेलचे असो, ते रोडचे असो, ते हायवेजचे असो, ते ब्रिजेसचे असो, ते फ्लायओव्हरचे असो, ते अंडरपासेस, या सगळ्या प्रोजेक्ट करता आता एक प्रकारे फंडिंग हे आपल्याला उपलब्ध झालेलं आहे. अगली खबर विजय वडेट्टीवार का बयान. अभी हाल ही में कानून व्यवस्था को लेकर वडेट्टीवार का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि कानून का डर देखिए जो कि हमारे राज्य में चोर गृह राज्य मंत्रियों की जेबें भी काट लेते हैं, वह भी कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच. देखिए वीडियो. अभी हाल ही में कानून व्यवस्था को लेकर वडेट्टीवार का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि कानून का डर देखिए जो कि हमारे राज्य में चोर गृह राज्य मंत्रियों की जेबें भी काट लेते हैं, वह भी कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच. देखिए वीडियो. बीड जिल्ह्यामध्ये गृहराज्यमंत्री योगेश कदमांचा मोबाईल पोलिसांसमक्ष चोरीला गेल्याची बातमी आता आली आहे. खरं तर पोलिसांच्या पुढे गृहमंत्र्याचा जर मोबाईल चोरीला जात असेल बीड जिल्ह्यामध्ये, तर मला वाटतं की हे राज्य आता किंवा राज्यातील चोर, गुंडे, बदमाश यांची हिंमत किती वाढली असावी हा खरा प्रश्न येतो. आणि दुसरीकडे कधी भीती वाटते की पोलीस चोर, पोलीस शिपाई, ते असं म्हणतो आपण, पोलीस शिपाई भाई भाई, अशी काही परिस्थिती राज्यामध्ये असल्याची परिस्थिती आता निर्माण झालेली आहे. बीड जिल्हा तसाही बदनाम आहे, पण खुद्द गृहमंत्र्याचा मोबाईल आणि पोलिसांसमक्ष चोरीला जात असेल तर गुंड हे पोलिसांना आणि गृहमंत्र्याला अजिबात घाबरत नाहीत. तुम्हारे हम बाप है, अशी जर भावना गुंडांची वाढत गेली आणि त्याचाच तो परिपाक आहे की आज गृहराज्यमंत्र्याचा मोबाईल चोरीला गेला. यातून एक स्पष्ट होते की कायद्याचा धाक, गृहमंत्र्याचा धाक, पोलिसांचा धाक आता केवळ कागदावर आहे, तो धाक राहिलेला नाही. आणि ह्या संपूर्ण याच्यामध्ये पोलिसांची आणि गुंडांची हातमिळवणी तर नाही ना, असाही प्रश्न या निमित्तानं पुढे येतो आहे की बीड जिल्ह्यातील कायदा सुव्यवस्था नव्हे तर महाराष्ट्रातील कायदा सुव्यवस्था पूर्णतः धुळीस मिळाली असून मंत्रालयामध्ये सेल्फी काढणारे गुंड थेट आता गृहराज्यमंत्र्यांपर्यंत जाऊन मोबाईल चोरण्याचं काम करतायत, हे यातून सिद्ध झालेलं आहे. अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का. ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें. बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर. नमस्कार. नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़. देखते रहिए MNS. आप देख रहे हैं